दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं गणित कक्षा 10वीं चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसके हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा पार्ट 2 है ना। पार्ट फर्स्ट में आपको पहले ही अवेलेबल करा चुका हूँ मेरे चैनल पर, जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं कोई ऐसा एजुकेशनल वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के सवाल, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मतलब आपके जितने भी फर्स्ट चैप्टर के सवाल हैं वो सारे इस दोनों वीडियो में मिलकर दोस्तों कवर हो जाएगा। केवल 2 वीडियो में पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जांच कीजिए कि क्या 6 की पावर n, दोस्तों इसको 6 की पावर n पढ़िएगा आप। 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य अंक पर समाप्त हो रहा है क्या? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों हमें 6 की पावर n यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है, और n हमें क्या लेना है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या लेना है ना, प्राकृतिक संख्या लेना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं n इक्वल टू माना कि 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4, ये 4 संख्या हमने n की वैल्यू मान ली दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर 6 की पावर n यानी n की जगह अगर हम ये नेचुरल नंबर रख के देखते हैं तो ये संख्या कौन से अंक पे समाप्त हो रही है, मतलब लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है, हमें ये देखना है दोस्तों। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों n इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, n अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 6। ओके दोस्तों 6 है ये। ठीक, अगर मैं यहाँ पे n की पावर n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 × 6 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा दोस्तों? हमारा 36। फिर अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर 3 रखता हूँ दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 6 × 6, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 216, है ना, 216 आ जाएगा हमारा। मैं सही से लिख देता हूँ इसको, 2, 1 एंड 6। ओके दोस्तों, फिर अगर मैं 6 की पावर 4 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 × 6 × 6 × 6। ओके दोस्तों, तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा दोस्तों ये आएगा 1, 2, 9 और 6। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। 6 की पावर n करने पे पहली और आखिरी संख्या 6 ही आ रही है ना, मतलब लास्ट नंबर 6 ही है। पावर 2 करने पे भी लास्ट नंबर 6 है, पावर 3 करने पे भी लास्ट नंबर 6 है, और पावर 4 करने पे भी लास्ट नंबर क्या है दोस्तों? 6। ओके, यहाँ तक आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को स्पेस की ज़रूरत है तो मैं ऊपर चल रहा हूँ थोड़ा सा, इसको हटा के। तो चलिए देखिए इसके आगे आपको क्या लिखना है वो देखिए। ये मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी दोस्तों आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो थ्योरी में आपके ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर आपके हैं कि यहाँ पे प्रत्येक संख्या जो है वो 6 पर ही समाप्त हो रही है ना। और क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा था? क्या शून्य पर समाप्त होती है क्या, ये जांच करना है हमें, है ना। तो शून्य पर समाप्त हो रही है क्या, देख सकते हैं आप यहाँ पे शून्य है। तो यहाँ पे आखिरी संख्या शून्य आ रही है क्या, आप देख सकते हैं शून्य नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या 6 पर समाप्त हो रही है। अतः सिद्ध होता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या, है ना, किसी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे क्वेश्चन में से आपको लिखना है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर संख्या जो है वो समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, यानी इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? देखिए मैं इंग्लिश मीडियम में आपको लिख के बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका इंग्लिश मीडियम का आ जाएगा, है ना। एवरी नंबर इज एंड विथ 6, हैंस प्रूव्ड 6 की पावर n इज़ नॉट एंड विथ 0। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बोर्ड में पूछा हुआ है 2 नंबर में। ओके, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की ये सीरीज़ चल रही है, तो आप ज़रूर इन सवालों को करके देखें। केवल आपको देखने से समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आपको करके देखना पड़ेगा इसको। ओके चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। देखिए समझाइए कि एक ये नंबर दे रखा है और एक ये नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं ना, ये आपको दे रखे हैं, और इसको आपको क्या करना है? कंपोजिट नंबर प्रूव करना है दोस्तों। ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, मतलब भाज्य संख्या आपको लाना है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या हम कहते हैं किसको है ना। तो कंपोजिट संख्या किसको कहते हैं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। कंपोजिट संख्या का मतलब होता है दोस्तों ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। पहले अपन इसका बेसिक समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया है, देखिए जैसे यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 का फैक्टर तो कुछ होगा ही नहीं, 2 × 1 ही होगा। तो इसका फैक्टर नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ओके, इसी जगह अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह अगर हम ले लेते हैं 6,
तो 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 3 की टेबल में कितने टाइम आता है, 2 टाइम, ये 2 की टेबल में 3 टाइम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो 3 और एक 2, ये 2 फैक्टर हमें किसके मिल गए दोस्तों, 6 के। तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, कम से कम 2 फैक्टर आपको लेके आना है, ठीक है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या हम उसे कह सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में हमें जो नंबर दिए हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या नंबर दिए दोस्तों, देखिए ये हमें नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमें कंपोजिट नंबर लाना है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस 13। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखो ये पूरा एक पद है, यानी एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, 2 टर्म दे रखी है हमें। तो यहाँ से देखो, देखिए 13 मुझे इसमें भी दिख रहा है और 13 मुझे इस वाले पद में भी दिख रहा है। तो दोनों पदों में से मैं 13 को ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, 7 × 11, ये लिखा मैंने 7 × 11 प्लस लगाया, और यहाँ से 13 था और 13 ही निकल गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, हम 1 लिखेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये तो हो जाएगा हमारा 13 का 13, ओके। 7 को 11 से इंटू करेंगे दोस्तों, 11 का गुणा 7 में करेंगे हम, कितना आएगा 77, और 77 में किसको दोस्तों, 1 को प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 78 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या फैक्टर आ गया दोस्तों इसके, 13 × 78, ये दोस्तों आपके क्या आ गए इसके फैक्टर, ओके। ये आपको लिखना है, ओके। इसके बाद अगला जो नंबर है दोस्तों, ये देखिए, इसी में बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 6 5 4 3 2 और 1 प्लस 5 दिख रहा है। तो दोस्तों ये पूरा एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक पद दिख रहा है आपको, और एक पद और दूसरा टर्म जो है उसमें केवल 5 है। तो दोस्तों 5 हमारा यहाँ भी मिल रहा है हमें, फर्स्ट वाले टर्म में और सेकंड वाले टर्म में भी मिल रहा है। तो हम दोस्तों यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेते हैं। मैं ये नंबर नहीं लिख रहा हूँ, आप ये नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इस जगह पे, ठीक। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको सॉल्व। देखिए यहाँ से मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म में से, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 7 × 6 × 5 तो निकल गया है, यहाँ पे बचेगा, सॉरी 5 की जगह बचेगा दोस्तों 4, है ना, 5 निकल गया है तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 × 1, प्लस का प्लस लगाया दोस्तों, यहाँ पे 5 था और 5 ही अपन ने निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, ओके। अब दोस्तों हमें इन सब नंबर्स का इंटू करना है, ठीक है। तो आप इंटू करके देखिएगा, ये तो आ जाएगा हमारा 5। जब आप इंटू करेंगे तो 7 6 हो जाएगा दोस्तों 42, फिर यहाँ पे आप 4 3 12, 12 2 24, यानी 42 को आप जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1008, ओके। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1008। ये आपको केवल समझाने के लिए लिखा गया है दोस्तों, ये आपको लिखना नहीं है, आप करके देख सकते हैं। प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1, तो ये लिखा मैंने +1 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा, 1008 यानी 1008 यानी 1008 को हम 1 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1009 हो जाएगा, ओके। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट वाले नंबर को सॉल्व करके हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, सेकंड वाले नंबर को सॉल्व करके हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए फर्स्ट वाले नंबर में 2 फैक्टर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, एक 13 एक 78 है। सेकंड वाले इक्वेशन में क्या दिख रहा है, एक 5 फैक्टर है, एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर है 1009, ठीक है, मतलब 1009। तो दो गुणनखंड दोनों में आ गए हैं। तो अब आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो थ्योरी में बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। थ्योरी में आपको ये लिखना है, देखिए मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ, ठीक है। पहले थोड़ी स्क्रीन में क्लियर कर दूँ। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा दोस्तों, है ना, साथ साथ आप इसे या तो किसी कॉपी में नोट कर लें या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको लिखना क्या है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। समीकरण 1 और 2 से दोनों संख्याओं के 2 गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं, अतः ये संख्याएँ भाज्य संख्याएँ हैं, है ना। अतः सिद्ध होता है कि ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। इंग्लिश में भी मैं आपको लिख देता हूँ। By equation 1 and 2, both number have at least 2 common factor, so that proved both number are composite number। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वापस अगला वीडियो हमारा सेकंड चैप्टर के ऊपर आने वाला है। तो सेकंड चैप्टर भी 5 नंबर का आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए, और अगर पसंद आता है वीडियो, हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें। देखिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज़ अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो जो है, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आपकी लिंक जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा,
या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक नहीं मिलती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वीडियो का जो नाम आ रहा होगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इस क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये जो है 2 नंबर में आता है क्वेश्चन और काफ़ी बड़ा है, लेंथी क्वेश्चन बोलते हैं और इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती है हमें, है ना। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत कम है, मतलब प्लस माइनस कम करना है ना, लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा सेपरेट बना रखा है इसी क्वेश्चन के ऊपर, तो वो आप देख ले तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये भी क्वेश्चन अगर मैं इस वीडियो में लेता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वो वीडियो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर लिंक दिख रहा हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते, मतलब देख सकते हो उसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए, सिद्ध कीजिए 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बताता रहूँगा, तो आप वीडियो बिना स्किप किए देखते रहें, ताकि स्किप अगर आप करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे छूट सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 3 + √2 जो है इसको आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, इसको आपने इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। पहले देखिए, ये इसे अपरिमेय आएगा, यहाँ पे अपरिमेय इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे परिमेय संख्या मानेंगे, है ना, यानी लेट 3 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर। ये हमें लिखना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, माना। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हर जगह आपको हिंदी मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और आपको भी इंग्लिश में थोड़ी समझ तो होनी चाहिए। तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है, माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, 3 + √2 को P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं P/Q के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, √2 को यहीं पे रहने देंगे और ये जो 3 दिख रहा है इस 3 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये √2 यहीं पर रह जाएगा दोस्तों। इधर क्या है, P/Q है। ये 3 जो है प्लस में है दोस्तों, इधर का है, प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। आया समझ में आता है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, अब करना कुछ नहीं है, बस अपना सवाल हो गया है, अब केवल थ्योरी लिखना है आपको। और थ्योरी आप क्या लिखेंगे वो देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी। थ्योरी में आपको क्या लिखना है, हम जानते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। √2 अपरिमेय संख्या क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको ये लिखना है कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब √2 अगर अपरिमेय है, अतः P/Q -3 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो ये अगर अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो वैल्यू होगी वो भी अपरिमेय होगी। ठीक है, और अगर ये दोनों ही अपरिमेय है तो ये रामायण शुरू कहाँ से हुई बताइए, यहाँ से हुई। तो इसके बाद आप लिख लेंगे, अतः सिद्ध होता है कि 3 + √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दें। वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर, देन P/Q -3 इज़ आल्सो इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, और ये सारा नंबर आया कहाँ से, यहाँ से आया। तो हैंस प्रूव्ड 3 + √2 इज़ इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि देखिए P/Q अपना इरेशनल यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, लेकिन अपन ने इसको क्या माना था, रेशनल माना था। तो या तो ये रेशनल नहीं है, या फिर अपन ने प्रूफ किया वो गलत है, लेकिन प्रूफ किया वो तो सही है क्योंकि अपन कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ये तो हमारा सही है, मतलब जो हमने माना था कि ये रेशनल है ये गलत है। तो ये रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। हमने इसको परिमेय माना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अपरिमेय संख्या के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। ओके दोस्तों, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है बोर्ड में काफ़ी टाइम। तो देखिए 6 + 2 √5 है ना, यहाँ पे √5 की जगह आपको √3 भी मिल सकता है, नंबर कुछ भी चेंज हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसको आपको क्या करना है, परिमेय संख्या सिद्ध करना है। ओके, तो इसके लिए देखिए पहले वही लेट 6 + 2 √5 इस, यहाँ पे दोस्तों अपरिमेय कर लेना आप, है ना, इरेशनल कर लेना, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है इसको। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइप मिस्टेक हो गया पीपीटी बनाते टाइम पे, तो आप इरेशनल समझ लेना इसको। तो इसको इरेशनल प्रूफ करना तो हम इसका अपोजिट मानेंगे, 6 + 2 √5 इज़ अ रेशनल नंबर कर लेंगे हम इसे, है ना, हम इसे रेशनल नंबर मान लेंगे। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 6 + 2 √5 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, P/Q के, यानी अंश बटे हर के रूप में हो जाएगा। क्योंकि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, देख लेना, माना कि 6 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ये लिख लेना यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ से हमको केवल √5 को यहाँ पे रखना है, बाकी सारी संख्याओं को उधर ले जाना है। तो ये लिखा मैंने 2 √5 इज इक्वल टू क्या था दोस्तों, P/Q था। पहले 6 को उधर ले जाता हूँ मैं, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। ओके, फिर अब मैं 2 को उधर पहुँचाता हूँ, तो
तो इधर क्या दिया दोस्तों, P अपॉन Q दिया है, माइनस का 6 दिया है। तो ये 2 जब उधर जाएगा तो दोस्तों ये Q के अपॉन में भी आएगा और 6 के अपॉन में भी आएगा। ओके दोस्तों, इतना ध्यान रखें आप। अब यहाँ से देखो ये नंबर कट रहा है तो हम इसको कट करके यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। समझे आप यहाँ तक दोस्तों? ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उतार लें इस सवाल को। इसके आगे में आपको थोड़ी थ्योरी है, वो मैं आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा। तो दोस्तों मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा क्या लिखना है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसके बाद हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी क्या लिखनी पड़ेगी वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए लास्ट में हमें क्या मिल रहा था वो हम वापस लिख लेते हैं। इधर रह गया था दोस्तों हमारा √5, इधर रह गया था हमारा P अपॉन 2Q, माइनस का यहाँ पे क्या रह गया था दोस्तों 3। अब हमें थ्योरी क्या लिखना है, ये आपके हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना और इंग्लिश मीडियम का भी हिंदी के बाद मैं यहाँ पे शो कर दूँगा। देखिए वही चीज़ हम जानते हैं, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसके बराबर में जो संख्या है ये भी अपरिमेय होगी, वही लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं। √5 हम जानते हैं √5 अपरिमेय है, तो P/2Q माइनस 3 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब ये सारा नंबर आया कहाँ से है, यहाँ से। अतः सिद्ध होता है 6 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमारी कल्पना गलत हो गई ना, यहाँ पे हमने जो माना था वो इमेजिनेशन हमारी गलत हो गई है। तो ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वी नो दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर, देन 5 अपॉन 2Q माइनस 3 आल्सो इरेशनल, हैंस प्रूव्ड 6 + √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, है ना। क्योंकि देखो ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और हमने क्या माना था, P अपॉन Q क्या होता है, ये तो परिमेय संख्या होती है, पर ये यहाँ पे अपरिमेय प्रूफ हो रही है। मतलब जो हमने माना वो गलत है ना। आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, यानी हमारी कल्पना गलत है ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है दोस्तों कि यह अपरिमेय संख्या है। यह पूरी जो है 6 + √2 यह अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है। ओके दोस्तों, तो चलिए ये 5 क्वेश्चन थे हमारे, जिसमें से 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में समझे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि अगले लिंक में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर लें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई एजुकेशनल वीडियो में डालता हूँ वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों हमारा चैनल जो है पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियोस इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है, यानी नॉलेज ही मिलेगा। इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ें बहुत कम मिलेगी या ना के बराबर ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर के लिए। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 दोस्तों मैं पहले भी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।